नमस्ते, मैं हूं प्रेम। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीआर मैथ क्लासेज में। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकाले, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे और एडवांस तक सीखेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले वर्गमूल निकालने का एक नियम होता है कि सबसे पहले जो रूट में दिया होता है संख्या, उसको हम बाहर लिखेंगे। बाहर देखिए, जैसे रूट अंडर 745666790 है, तो इसको हम रूट से बाहर निकाल लेंगे। देखिए बाहर कैसे निकालेंगे। बाहर इस प्रकार से निकाल लिए, और बाहर निकालने के बाद ना इसको हम दो दो में जोड़ा लगाएंगे। इधर से जोड़ा लगाना स्टार्ट करेंगे। देखिए, दो का जोड़ा लगाते चले जाएंगे। यहां से दो कर लगाएं, फिर दो कर लगाएंगे, फिर दो का जोड़ा लगाएंगे। इस प्रकार से दो का जोड़ा लगा लेंगे। दो का जोड़ा लगाने के बाद इसमें यहाँ भी लकीर और यहाँ भी लकीर खींचेंगे। देखिए, जहां पर जितना जितना जोड़ा लगाए हैं ना, उसमें हम भाग लगाने का प्रयास करेंगे। ये जो जोड़ा लगाए हैं, इसी जोड़ा में हम वर्ग लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए, जैसे भाग हम लगाते हैं ना, उसी प्रकार लगाएंगे। इस जोड़ा को सहित में लगाना है। ऐसा वर्ग कहने का मतलब हुआ कि अगर हम 5 का लगाएंगे ना, 5 से, तो 5 का वर्ग ही लगाएंगे। इस प्रकार से 5 गुने 5 बराबर 25, इस प्रकार से हम लगाएंगे। अगर 7 से लगाएंगे तो 7 का वर्ग ही लगाएंगे। 7 गुने 7 बराबर 49, इस प्रकार से लगाएंगे। इसमें देखिए 8 से भी नहीं लगता है, 8 का वर्ग लगता है। 8 8 64, 64 लग जाएगा। 9 9 81। देखिए 9 का वर्ग ज्यादा हो जाता है। 9 का अगर वर्ग करते हैं तो 9 गुने 9 बराबर 81 हो जाता है। ई 74 ई वर्ग से, ई मतलब ई जोड़ा से ज्यादा हो जाता है, लेकिन हमको भाग लगाना है इसमें। तो 9 से पहले 8, 8 का वर्ग लग जाएगा। 8 का वर्ग होता है 8 गुने 8 बराबर 64। ये 8 का वर्ग लग जाएगा, तो 8 का वर्ग लगाएंगे। यहाँ भी 8 लिखेंगे। वर्ग मतलब मीन्स, वर्ग का मतलब होता है दो बार लिखना संख्या को, एक ऊपर एक नीचा लिखेंगे। 8 8 लिखे। इस दोनों जोड़ा में से एक जोड़ा यहाँ पर हम बगल कर लेंगे। इधर जो लिखेंगे यही इसका आंसर होगा। 8 को 8 से गुना करेंगे तो 64 होगा। 64 को यहाँ लिखेंगे, और लिखने के बाद फिर इसको हम घटा देंगे। वर्ग लगाने के बाद हम घटाएंगे। देखिए, इस यहाँ जो लिखे हैं यहाँ घटाना है, और इस साइड को यहाँ जो लिखे हैं इसको हम जोड़ना है। इसको जोड़ेंगे, ध्यान रखिएगा, इसको हम जोड़ेंगे और इसको हम घटाएंगे। सबसे पहले घटाइए। 4 में से 4 गया 0, और 7 में से 6 गया 1, 10 बच गया। इधर घटाएं तो इधर जोड़ेंगे। 8 और 8 16 होता है, 16 लिख लिए। घटाने के बाद अगला संख्या उतारेंगे, 56 उतारेंगे। ध्यान दीजिएगा कि जोड़ा सहित उतार रहे हैं। हम जो जोड़ा लगाए हैं वो जोड़ा सहित उतार रहे हैं। ऐसा नहीं करना है कि इसमें से एक संख्या उतारना है, फिर गलत हो जाएगा। जितना का हम जोड़ा लगाए हैं, जोड़ा सहित उतारना है। अब देखिए, यहाँ पर 1056 हो गया। अब यहाँ पर 16 हो गया। अब इस 16 के आगे कौन चीज का जोड़ा लगाऊं कि इस 1056 में भाग लग जाए। देखिए, अगर हम रफ में समझे, यहाँ पर देखिए, अगर 16 के आगे हम 5 का जोड़ा लगाए, इस प्रकार से 5 का जोड़ा, हम इस 5 को ऊपर नीचे 2 बार लिखना है। 5 का जोड़ा लगाते हैं, 5 का वर्ग हम लगाएंगे। तो 5 5 25, 6 5 30, 2 32, हाथ में 3, 5 का 5 5 3 8। कम पड़ता है तो 5 से ज्यादा लग जाएगा। तो हम 166 मतलब कहें तो 6 का वर्ग लगाएंगे। 5 का वर्ग नहीं लगा, कम पड़ गया, तो 6 का वर्ग लगा कर देखते हैं। 36, हाथ में 3, 6 के 36, 37 37 38 39, हाथ में
3 छक्का 6 6 3 9, 996 शायद लग जाएगा। एक बार 7 में देखते हैं, 7 से ज्यादा ही हो जाएगा। 7 7 49, 7 में 4, 7 6 42, 42 और 4 46, हाथ में 4, 7 का 7, 7 और 4 11, ज्यादा हो गया तो हम 6 मरतबे लगाएंगे, 6 का वर्ग लगाएंगे। 6 लिखे यहाँ पर, ऊपर नीचे 2 बार 6 लिखेंगे। यहाँ में से इसी 6 में से एक जोड़ा उठाकर यहाँ पर रख लेंगे। ये भागफल है, समझ लीजिए, वही आंसर होगा। गुना करने के बाद आपका 996 आता है ना, 996 लिखेंगे। अब देखिए घटाएंगे इसको। 6 में से 6 गया शून्य, 5 में से 9 नहीं जाएगा, पैसा लेगा 15, 15 में से 9 गया 6, यहाँ पर बच गया 9, 9 में से 9 गया, कट गया, यहाँ भी कट गया। इसमें घटाया तो इसमें जोड़ेंगे, 6 और 6 12, हाथ में 1, 6 1 7, और यहाँ पर 1 उतार लेंगे। 60 बचा, और ये जो 60 बचा ना, अब इस 60 के आगे वाली संख्या उतारेंगे 66, 66 उतारेंगे। वर्ग ही सहित उतार रहे हैं दोस्त, याद रखना, वर्ग सहित उतार रहे हैं। अब देखिए इस 172 के आगे कौन चीज का जोड़ा लगाऊं कि 6066 कट जाए या इसमें भागा लग जाए। तो देखिए रफ में समझते हैं, 172 के आगे कौन चीज का जोड़ा लगाऊं कि ये कट जाए। देखिए 3 का अगर लगाता हूं तो 3 दिया 9, 3 गुना 6, 7 21, हाथ में 2, 3 का 3, 3 2 5, कम पड़ता है। एक बार 4 से देख लेता हूँ, 4 का जोड़ा लगा, 4 चौका 16, हाथ में 6, हाथ में 1, 4 गुना 8 1 9, 7 चौका 28, हाथ में 2, 4 का 4 4 2 6896 हो जाता है। देखिए ज्यादा हो जाता है तो 3 मरतबे ही लगाएंगे। 3 से लगाएंगे तो 3 ऊपर 1 3 नीचा, और इस दोनों 3 में से 1 3 उठाकर यहाँ देख लो। गुना करने के बाद आ गया 5169, 5169। यहाँ पर 16 में से 9 गया, 9 9 7 16 होता है ना, 7 बच गया। और फिर यहाँ पर 5 में से 6 नहीं जाएगा, पैसा लेगा 15, 15 में से 6 गया 9, यहाँ बच गया 9, 9 में से 1 गया 8, ये तो पैसा दे दिया था, यहाँ पर बच गया 5, 5 में से 5 गया, कट गए। अब देखिए नेक्स्ट जोड़ा उतारेंगे, 79 वाला जोड़ा लेंगे, यहाँ पर जोड़ा उतार लिए। अब इसको जोड़ेंगे, 3 और 3 6, 2 7 1। जोड़ा उतारने के बाद इसमें क्या लगाएं कि यहाँ पर भागा लग जाए। देखिए 1726 के आगे कौन चीज का जोड़ा लगा। अगर 5 का जोड़ा लगाते हैं तो देखिए कितना होता है। अगर 5 का जोड़ा लगाएं तो 5 5 25, हाथ में 2, 6 5 30, 2 32, हाथ में 3, 5 9 10, 10 3 13, हाथ में 1, 7 5 35, 1 36, हाथ में 3, इसका 5 5 3 86,335। देखिए देखिए 86,325 लग जाएगा। ये 89,779 में 86,335 5 मरतबे लगता है, तो लगाएंगे। देखिए 9 में से 5 गया 4, यहाँ पर 7 में से 2 गया 5, 7 में से 3 गया 4, 9 में से 6 गया 3, और यहाँ पर कट गया। इसको जोड़ेंगे 5 और 5 10, हाथ में 1, 6 1 7 2 7 1। इस जोड़ा के बाद हम अगला जोड़ा उतारेंगे। देखिए 0 4 का जोड़ा बच गया है, तो 0 4 लिख, इसमें 8 मरतबे नहीं लगेगा। देखिए इसमें लग जाएगा आपका 2 मरतबे लग जाएगा। देखिए 17,270 में आपका 2 मरतबे लग जाएगा। गुना कीजिए, 2 दूना 4, 0 7 दूना 14, हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5, 7 दूना 14, हाथ में 1, 2 का 2 1 3, 2 मरतबे लग जाएगा। देखिए 2 लगाएंगे, 2 का जोड़ा लगाएंगे, 2 और 2 यहाँ पर 2 लिख लेंगे। 3,45,404, ये पूरा का पूरा आपका जो है कट जाएगा।
इधर जोड़ लेंगे, नहीं भी जोड़ेंगे तो चलेगा। 2 और 2 4, 0 7 2 7 1। आपका वर्गमूल बराबर हो गया। देखिए वर्ग मूल बराबर हो गया 86,352। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको वर्गमूल बिल्कुल बेसिक से समझ में आ गया होगा।